बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि पीपीएससी की आज पहला दिन था, वर्किंग डे था। आज के अबाउट हम बात करेंगे कि पीपीएससी की कौन कौन सी अहम तरीन अपडेट हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जनाब एक वर्किंग के ऊपर कर रहे थे कि ये अटोनमस बॉडीज़ का जो लेटर है, क्या ये फेक तो नहीं है। आज जनाब इस बात का कंफर्मेशन हो गई है कि ये लेटर ओरिजिनल है, फेक नहीं है। ठीक हो गया। यानी गवर्नमेंट के वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ में, काउंसिल में, कमीशन में, लोकल गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं और उनका जनाब वाला लेटर जो है, उनका प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। लाइक एक बंदा लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में काम कर रहा है लेकिन उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती, वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जनाब उन तमाम लोगों के लिए जो गवर्नमेंट की किसी भी अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, किसी काउंसिल में काम कर रहे हैं, किसी जनाब एजेंसी में काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों को ये रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट पंजाब देने जा रही है। और इसके लिए ये लेटर लिखा गया है जनाब एडिशनल एसीएस को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को। उनकी मीटिंग होनी है और मीटिंग के अंदर जो है ये डिसाइड कर देंगे, क्योंकि पीछे से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है तो ये लिहाजा कैंसिल नहीं होगा। तो लिहाजा ये एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगी और इसके ऊपर पीपीएससी इम्प्लीमेंटेशन जो है इंशाल्लाह ताला फरवरी के मंथ में जो है कर लेगा। ठीक है। तो एक तो गुड न्यूज़ ये है, जैसे लोग अथॉरिटी में या पीरा के अंदर अप्लाई करते हैं। पीरा जो है आपको पता है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो वो अथॉरिटी वाले बंदे भी तो मतलब है कि लोग को मैं इस डिपार्टमेंट में रेगुलर में काम कर रहा हूँ, मैं क्यों अथॉरिटी में चला जाऊँ। तो लिहाजा गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जनाब जो गवर्नमेंट की फंडिंग पे चलते हैं वो गवर्नमेंट के इदारे हैं। तो अब जो बंदा, अब सारे बंदे को तो आप रेगुलर इदारों में नहीं रख सकते ना। तो लिहाजा उन तमाम लोगों को भी सेम फैसिलिटी दी जाए, तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। आई रियली अप्रिशिएटेड कि जिस बंदे ने भी ये कोशिश की वो उसमें कामयाब हुआ और ये बहुत अच्छा हुआ। पीपीएससी की जनाब एडवर्टाइज नंबर 2 और एडवर्टाइज नंबर 3 जो है मौजूद है। क्या पीपीएससी जो है 8-9 फरवरी को पेपर लेगा या नहीं लेगा। अगर पीपीएससी ने 8-9 फरवरी को पेपर लेना हुआ तो पीपीएससी का प्लानर जो है कल तक अपडेट हो जाएगा, कल और परसों में अपडेट हो जाएगा। अगर कल परसों में अपडेट नहीं होता तो एक बात याद रखें जनाब कि पीपीएससी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो मार्च में होगा। और मार्च की कौन सी डेट को होगा, 1 मार्च को और 2 मार्च को। ठीक है। उससे पहले आपको पता है कि 22 मार्च तक जो है, सॉरी 22 फरवरी तक जो है पीपीएससी के पेपर हैं। और 22 फरवरी के बाद जो है आपको पता है कि 28 फरवरी आ जाएगी और उसके बाद 1 मार्च और अगला जो सैटरडे संडे होगा, क्योंकि 22 फरवरी तक जो है सीएसएस के एग्ज़ाम है। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट वीक होगा वो उसके अंदर जनाब 1 मार्च और 2 मार्च आ जाएगी। तो यानी आप ये समझें कि कल परसों में अगर प्लानर अपडेट नहीं होता तो इसका मतलब अगला पेपर ये कंफर्म होगा कि 1 मार्च और 2 मार्च को पेपर होगा। ठीक है। अच्छा जी, पीपीएससी का तहसीलदार का जो रिजल्ट है उसकी तकरीबन हर बंदा वेट कर रहा है। उसका रिजल्ट कल आने का पूरा पूरा इम्कान है। तमाम स्टूडेंट जो है वो जनाब जहन में रख लें। इसके अलावा पीपीएससी ने ये जनाब लगाया है पीएमएस के लिए, कैंडिडेट अपेयरिंग इन ऑप्शनल पेपर स्टैट आर फॉर्म दैट द बेरिंग पर्सनल स्टैटिक टेबल आर नॉट अलाउड। ठीक है। वो कहते हैं ये अलाउड नहीं होगी। ऑप्शनल पेपर ऑफ स्टैटिक द रेलिवेंट स्टैटिक टेबल विल बी प्रोवाइडेड बाय द कमीशन ऑन टेस्ट डे। तो कमीशन खुद जनाब ये टेस्ट डेट जो है स्टैट वाले लोगों को देगा, तो इसके लिए आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि इस वक्त सी एस पी एम एस के एग्ज़ाम जो है वो चल रहे हैं। पी एम एस के एग्ज़ाम जब चल रहे हैं तो उस दौरान जनाब याद रखिएगा, ये जनाब पेपर हो रहे हैं 2 फरवरी तक। उसके तब तक जो है या इस वीक में कोई इम्पोर्टेंट अपडेट नहीं होगी पीपीएससी की तरफ से। ताहम पीपीएससी की जानब से नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट जो है इंशाल्लाह ताला इसी वीक में बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट आने का इम्कान है। और हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं कि पीपीएससी का एक अच्छा एडवर्टाइज ऐड है जिसमें तमाम लोग एलिजिबल हों। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब जो सीटें आई थी जनाब तमाम लोग जानते हैं, एलिमेंट्री स्कूल टीचर की, इस मेल की, इसमें इसका सिलेबस भी मैंने बता दिया था। जनरल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वो हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग आप अभी से ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर लें। अपना नाम, क्वालिफिकेशन और शहर का नाम बताएंगे और एज भी बताएंगे। और इसके अलावा जो है जो लोग जो है सेमिनार का वेट कर रहे हैं तो वो 10 तारीख तक, नेक्स्ट वीक तक वेट करें। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर सेमिनार करेंगे। ठीक हो गया।
اور اس کے اندر جناب آپ تمام اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو سلیبس ہے وہ جناب 20 نمبر کا انگلش آئے گا، 20 نمبر کا پاک اسٹڈی ہے، 20 نمبر کا میتھ ہے، 20 نمبر کی سائنس ہے، اور 20 نمبر کی پروفیشنل یعنی بی ایڈ سے. تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.